दोस्तों, क्या भगवान तक पहुंचने के लिए बहुत बड़ा ज्ञानी होना जरूरी है? क्या घंटों पूजा करने वाला ही भगवान के सबसे करीब होता है, या फिर एक सच्चा दिल ही काफ़ी है? भगवत गीता अध्याय 12 में श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं भगवान को पाने का सबसे आसान रास्ता क्या है। पिछले अध्याय में अर्जुन ने भगवान का विराट रूप देखा। उसने पहली बार महसूस किया कि भगवान सिर्फ इंसान नहीं, पूरी सृष्टि है। लेकिन अब अर्जुन के मन में एक नया सवाल है, भगवान श्री कृष्ण की पूजा किस रूप में करनी चाहिए, साकार रूप में या निराकार रूप में? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भानु प्रताप और आप देख रहे हैं BS मोटिवेशन। और आज हम समझेंगे गीता के सबसे शांत, सबसे सुंदर और दिल को छू लेने वाले अध्याय को, भक्ति योग। अर्जुन भगवान से पूछता है, हे कृष्ण, जो लोग आपको साकार रूप में पूजते हैं और जो लोग निराकार रूप में ध्यान करते हैं, उनमें श्रेष्ठ कौन है? ध्यान से सुनो दोस्तों, ये सवाल सिर्फ अर्जुन का नहीं था, ये सवाल आज भी करोड़ों लोगों के मन में है। श्री कृष्ण मुस्कुरा कर कहते हैं, जो लोग प्रेम और विश्वास से मुझे याद करते हैं वो मुझे सबसे प्रिय है। मतलब भगवान को प्रभावित करने के लिए बड़ी पूजा जरूरी नहीं, दिखावा जरूरी नहीं, कठिन तपस्या जरूरी नहीं, जरूरी है एक सच्चा दिल। सोचिए, अगर भगवान सिर्फ दिल देखते हैं तो इंसान दुनिया को दिखाने में इतना समय बर्बाद क्यों करता है? आज लोग सोचते हैं भक्ति मतलब मंदिर जाना, माला जपना, पूजा करना। लेकिन गीता अध्याय 12 कहता है, सच्ची भक्ति मन की शांति है, विश्वास है, समर्पण है। जब इंसान दुख में भी भगवान पर भरोसा रखे, टूटकर भी उम्मीद न छोड़े, अकेले होकर भी विश्वास बनाए रखे, वहीं से असली भक्ति शुरू होती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो किसी से द्वेष नहीं करता, जो शांत रहता है, जो दूसरों को दुख नहीं देता, वो मुझे प्रिय है। ध्यान से समझना, भगवान इंसान की आवाज़ से ज़्यादा उसका व्यवहार देखता है। आज लोग बाहर से धार्मिक दिखते हैं, लेकिन अंदर गुस्से से भरे पड़े होते हैं। और कुछ लोग शायद ज़्यादा पूजा ना करता हो, लेकिन उनका दिल साफ होता है। गीता कहती है, भगवान ऐसे लोगों के सबसे करीब होते हैं। सच्चाई कड़वी है दोस्तों, आज इंसान भगवान से ज़्यादा दुनिया को खुश करने में लगा हुआ है। वो सबको इम्प्रेस करना चाहता है, सबकी नज़रों में अच्छा बनना चाहता है, लेकिन खुद के अंदर शांति खो चुका है। एक सवाल पूछता हूँ, आखिरी बार आपने बिना किसी डर के मन से शांति कब महसूस की थी? श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम मन को मुझ में स्थिर नहीं कर सकते तो अभ्यास करो। अगर अभ्यास भी कठिन लगे तो अपने कर्म मुझे अर्पित कर दो, और अगर वो भी ना कर सको तो कम से कम कर्मों के फल का त्याग करो। मतलब भगवान इंसान से परफेक्शन नहीं चाहते, वो सिर्फ एक सच्ची कोशिश चाहते हैं। ध्यान से सुनो दोस्तों, भक्ति का मतलब भागना नहीं है, भक्ति का मतलब हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखना है। जब जिंदगी अच्छी हो तब भी भगवान को याद रखना, और जब जिंदगी टूट रही हो तब भी उनका हाथ ना छोड़ना। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान शांत है, विनम्र है, दूसरों से ईर्ष्या नहीं करते, सुख दुख में समान रहता है, वो मुझे सबसे प्रिय है। सोचिए, अगर पूरी दुनिया ऐसे जीने लगे तो शायद नफरत कम हो जाए, डर कम हो जाए, दुख कम हो जाए। अब सवाल ये है, इंसान भगवान से दूर क्यों हो जाता है? क्योंकि इंसान भगवान को महसूस करने से ज़्यादा दुनिया को साबित करने में लगा रहता है। और जब मन कंपैरिजन, ईगो, जेलसी से भर जाता है, तब शांति खत्म होने लगती है। लेकिन जहाँ शांति है, वहीं भगवान सबसे ज़्यादा महसूस होते हैं। तो आज अध्याय 12 हमें क्या सिखाता है? भगवान तक पहुँचने का रास्ता ज्ञान से ज़्यादा प्रेम में छिपा है। सच्ची भक्ति दिखावे में नहीं, एक शांत और सच्चे दिल में होती है। और दोस्तों, गीता का अगला अध्याय इंसान और उसके शरीर के बीच का सबसे बड़ा रहस्य खोलने वाला है। हम सच में कौन हैं, आत्मा क्या है और इंसान दुखी क्यों रहता है?
शायद अगला अध्याय आपकी ज़िंदगी को देखने का नज़रिया बदल दे। अगर गीता का ये ज्ञान आपके दिल तक पहुंच रहा है तो इस यात्रा में जुड़े रहिएगा। जय श्री कृष्णा।